जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अंगारी पे आप देवी देवताओं को भोग प्रसाद दे सकते हो और इसकी सही विधि क्या है, पूरी विधि क्या है इसकी। और कुछ लोग इसको अंगारी बोलते हैं, कुछ लोग अग्यारी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंडे की जोत बोलते हैं। तो जैसा भी आपकी भाषा में बोला जाता है, आप लोग उसी भाषा में समझना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको भोग देना होता है अग्यारी करके देवी देवताओं को। अग्यारी करने के लिए सबसे पहले आपको कंडे की उपले की आवश्यकता होती है। उस उपले को, उस कंडे को आप लोग गैस के ऊपर या फिर आग जला करके, जैसे भी उसकी उसकी आपको आंच बना लेनी होती है, उसकी अंगारी बना लेनी होती है। ठीक है, चाहे आप गैस के ऊपर रख के उसकी आंच बना लो, चाहे आप उस उपले को जला करके, किसी भी चीज़ से जला करके उसकी अंगारी बना लो। उसके बाद में आप उसको किसी भी ऐसे पात्र में, किसी भी मिट्टी के पात्र में या किसी भी प्लेट में, बर्तन में आप उसको रख सकते हो भोग देने के लिए। नहीं तो आप उसको फर्श के ऊपर रख सकते हो, अच्छे से झाड़ू लगा करके, स्थान को साफ़ करके। या फिर आप कोई भी पत्थर का टुकड़ा, ग्रेनाइट का या जो संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप उसको एक बना लो, उसका एक बढ़िया सा बना लो सिस्टम उसका, जहाँ पर आप रख करके भोग दे सको देवी देवताओं को। ठीक है, और उसके ऊपर आपको उसकी आंच रख लेनी है। उसके बाद में आपको उसमें थोड़ा थोड़ा देसी घी डालते रहना है और थोड़ा सा कपूर डाल करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेनी होती है। ठीक है, देसी घी इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें अच्छे से अग्नि पकड़ ले और आग उसमें अच्छे से प्रकट हो जाए। फिर उसके बाद में कपूर वगैरह डाल करके उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर लो। फिर उसके बाद में सबसे पहले एक जल का लोटा रखा जाता है साइड में। उस जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना होता है और फिर 3 बार आचमन देना होता है। ठीक है, अग्नि को, यानी कि चारों हाथ में आपको अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा आपको जल ले लेना है और उससे 3 बार उस अग्नि को आचमन देना होता है। जैसे आप लोग भोजन करते वक्त 3 बार आचमन देते हो, उसी प्रकार से 3 बार आचमन देना होता है। और उसके बाद में सबसे पहला जो भोग दिया जाता है वो दिया जाता है पितरों के नाम से। ठीक है, अगर आपके घर में पितृ हैं आपके, तो सबसे पहला भोग आप लोग अपने पितरों के नाम से दोगे। उसके बाद में भोग दोगे आप भगवान गणेश के नाम से। तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं दे सकते, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भोग में देने के लिए, क्योंकि जैसे आपने अपने देवी देवताओं की मान्यता कर रखी है या जैसे आपकी कुल परंपरा में, जैसे आपके घर में, जैसे आपके पूर्वज देवी देवताओं को भोग देते आए हैं, उसी प्रकार से आपको भी भोग प्रसाद देना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ। बाकी भोग जो आपके घर में, परिवार में दिया जाता है, वो भोग आपको वही देना है। मैं बस खाली आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूँ, एक क्रिया बता रहा हूँ कि कैसे कैसे देना होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लौंग के जोड़े से। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी नहीं दे सकते, ना आप मिठाई दे सकते हो, ना और कुछ दे सकते हो, और ना लड्डू दे सकते हो, अगर कुछ भी नहीं आपके पास है भोग देने के लिए देवी देवताओं को, तो आपको एक एक लौंग का जोड़ा सबको दे देना है, उसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपको लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग ले लेनी है, फूल वाली। टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। उन लौंग को थोड़ा सा देसी घी में आपको डुबो लेना है, थोड़ा सा देसी घी में डुबो लेना है। डुबोने के बाद में अपने पितरों के नाम से वो लौंग का जोड़ा आपको अग्नि में डाल देना है। उसके बाद में दूसरा लौंग का जोड़ा आपको लेना है, उसको देसी घी में डुबोना है, उसको भगवान गणेश के नाम से आपको डाल देना है। ठीक है, भगवान गणेश के बाद में फिर एक लौंग का जोड़ा आपको लेना है, जो भी आपके कुल देवी कुल देवता हैं उनके नाम से आपको डाल देना है। उसके बाद में लौंग का जोड़ा आपको लेना है, आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनके नाम से आपको डाल करके दे देना है, न डाल देना है। उसके बाद में आप जिसका भी देना चाहो, आपकी मर्ज़ी है, आप सभी देवी देवताओं का दो या एक का दो या किसी का भी मत दो। उसके बाद में आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसका आप देना चाहते हो उसका दे सकते हो।
जो तीन चार के भोग जरूर देने होते हैं। एक तो पहला पितरों का, अगर आपके पितर हैं तो, अगर पितर नहीं है तो आप सीधा भगवान गणेश का दोगे, ठीक है। अगर आपके पितर हैं तो अपने पितरों का देना है सबसे पहले आपको, फिर भगवान गणेश का देना है, फिर आप अपने इष्ट देव या अपने कुल देव दोनों में से किसी का भी आप लोग दे सकते हो। और उसके बाद में आगे आगे जिसका आप देना चाहते हो उसका भोग प्रसाद आप दे सकते हो। लौंग का जोड़ा मैंने बताया है कि अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो लौंग का जोड़ा आप लोग दीजिए। बाकी किसी को मिठाई दी जाती है, किसी को लड्डू दिया जाता है, किसी को रोट का भोग दिया जाता है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी को रोट का भोग लगता है, रोट का प्रसाद लगता है उनको, और हनुमान जी को लड्डू लगते हैं। माँ भगवती, माँ दुर्गा को मिठाई का भोग लगता है, माता काली को पान पेड़े का भोग लगता है। और इसके बाद में बाकी सबके घर में जैसी जैसी मान्यता होती है वो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से भोग देता है। कोई कोई शराब का भोग देता है, कोई कोई कलेजी का भोग देता है। तो जैसे आपके घर में, जैसे आपकी कुल परंपरा में प्रथा चली आ रही है, आप लोग उसी प्रकार से अपना अपना भोग इसमें दे सकते हो। भोग देने के बाद में आपको अग्नि को प्रणाम करना है, अग्निदेव को प्रणाम करना है, माँ ज्वाला को प्रणाम करना है। और मत्था टेकने के बाद में आप मत्था टेक करके प्रणाम करिए, और उसके बाद में वो भोग आपके देवी देवताओं तक पहुंच जाता है, तुरंत पहुंचता है, एट ए टाइम ऑन द स्पॉट पहुंचता है। तो ये थी विधि भोग देने की। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।